Good morning, students. How are you? Hope you are fine. Now let's start our work. Section 2, Chapter 17, The Ancient Invaders. Last lecture में हमने question number 1 and 2 solve किए थे. Question number 3 है Why was Sanskrit important? संस्कृत जो लैंग्वेज है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों अहमियत रखती है. 6th क्लास आपने अपनी नोटबुक से इस तरह रेडी करनी है. डेट, डे, सेक्शन 2 हिस्ट्री, चैप्टर 17 द एंशिएंट इन्वेडर्स. क्वेश्चन नंबर 3 व्हाई वाज संस्कृत इम्पोर्टेंट. आंसर द आर्यन स्पोक संस्कृत व्हिच इज इम्पोर्टेंट एज इट इज द बेसिस ऑफ द इंडियन लैंग्वेज. ये संस्कृत इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो आर्यंस बोलते थे और ये इंडियन लैंग्वेज की इंडियन लैंग्वेज की बेस है, बुनियाद है उसकी. हिंदू एंड ऑफ मोस्ट मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस टुडे, हिंदुओं की और बहुत से मॉडर्न यूरोपियंस की भी ये आज के लैंग्वेज है. जैसे फ्रेंच लैटिन इनमें भी संस्कृत के वर्ड्स यूज होते हैं, थोड़ी सी इनकी प्रोनाउंसिएशन चेंज करके. Look at the drawing. Next question number 4. Look at the drawing above and say why the Greeks were able to defeat their opponents. ये जो ड्राइंग दी हुई है इसके मुतालिक बात हो रही है कि इस ड्राइंग को देखें और एक्सप्लेन करना है आपने कि क्यों जो ग्रीक्स हैं वो अपने ओपोनेंट्स को हराने में, उनको शिकस्त देने में के काबिल थे. इसको देख के आपने बताना है. The men stood in a closely packed group with their 5 to 6 meter long spears. Spears कहते हैं नेजे को, नेजा. They put one end of the spear on the ground and held it in place by their feet. The sharp end was held out in front. The elephants could not get near the soldiers without running into the spears. Other soldiers rushed up with daggers and cut the Achilles tendon of the elephants so that their leg collapsed. अब इस आंसर में बताया हुआ है कि वो लोग खड़े हो गए थे, एक दूसरे के करीब करीब होके ग्रुप्स में खड़े हो गए थे और उन्होंने नेजा आपको मैं बताती हूँ कैसा. ये पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा नेजा, ये इस सोल्जर ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, आगे से इसकी नोक बनी हुई है. उन्होंने अपने 5 से 6 मीटर लंबे जो नेजे होते हैं वो उन्होंने पकड़े हुए थे और उनको वो नेजों को ग्राउंड पे रख के मैदान में रख के अपने पांव की जानिब, और जो उनका तेज हिस्सा है वो सामने रखते थे, यानी नोक जो उनकी है वो सामने रखते थे. और हाथी जो है वो could not get near the soldiers. हाथी जो है वो सिपाहियों के नजदीक नहीं आ सकते थे भागे बगैर के, उन नेजों पर से भाग के उन्हें आना पड़ता था. और सोल्जर्स ज्यादातर जो शार्प हिस्सा है उसका वो उनके पांव की तरफ रख के वो चला रहे थे. नेजे जो है वो उनके पांव की तरफ हाथियों के रख के चला रहे थे कि उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी की वजह से वो ग्रीक्स ने अपने ओपोनेंट्स को हराया था, क्योंकि तब उनके ओपोनेंट्स जो हैं वो उनके मुखालिफ जो हैं वो क्या कर रहे थे कि उन्होंने हाथियों के जरिए जंग लड़ी थी. टैंक के तौर पे हाथी यूज होते थे तब, उस दौर में हाथी यूज होते थे टैंक के तौर पे. जैसा कि आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है कि नेजों का रुख उनके पांव की तरफ है, जो उनका तेज हिस्सा है, नोक है उसकी, वो उनके पांव की तरफ है और कोई भी ऐसा उनका स्टेप नहीं है जो वो नेजों पे के बगैर रखते हों. अगर उनके ओपोनेंट ने ये स्ट्रेटेजी अप्लाई की थी कि वो हाथियों के जरिए जंग लड़ेंगे, तो ग्रीक्स ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई कि जिसकी वजह से वो नेजे जो है वो उन्होंने नेजों को अपने इनके पांव की जानिब जो है ना वो उनका रुख रख के, उनका तेज जो हिस्सा है नोक वाला हिस्सा वो उनके हाथियों के पांव की जानिब रखा था कि उस तेज धार से उनके पांव जख्मी होंगे और वो
नहीं चल सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लेसन की समझ आ गई होगी और आपने नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में फिंगर स्पेस के साथ हर वर्ड को लिखना है और ये अपनी नोटबुक्स पे नोट डाउन करना है।